क्योंकि बकरे की अम्मा तब तक खैर मनाएगी, आप देखते रहिए बस। उत्तर प्रदेश का मऊ जिला और वहां से विधायक मुख्तार अंसारी, जिसके नाम से कभी शहर उठती थी सूबे की गलियां। इसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी उसी उत्तर प्रदेश की धरती पर पांव धरने से भी खौफ खाने लगेगा और आलम यह होगा कि उसे अपनी जान बचाने के लिए दूसरे प्रदेश में जाकर शरण लेनी होगी और तरह तरह के तिगड़म भिड़ाने होंगे जिससे उसे यूपी ना आना पड़े। जो कभी उत्तर प्रदेश में शहंशाह बनकर घूमता था, वो आज योगी सरकार के डर से भीगी बिल्ली बना नजर आ रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त माफियाओं और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स पर कहर बन के टूट रहे हैं। उनका संदेश आईने जितना साफ है कि या तो अपराधी यूपी छोड़कर चले जाएं या फिर जेल या परलोक यात्रा के लिए तैयार रहें। और इस वक्त जिस माफिया, जिस बाहुबली पर सीएम तिरछी नजरें टिकाए बैठे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी है। वही मुख्तार जो कभी छाती ठोक कर कहता था कि कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, आज उसे योगी सरकार और यूपी पुलिस की शक्ल में साक्षात यम के दर्शन हो रहे हैं। उसके गैंग के लोगों को एनकाउंटर में ढेर किया जा रहा है, उसके साम्राज्य पर सरकारी बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं उसके समर्थकों और शुभचिंतकों को सलाखों के पीछे कैद किया जा रहा है। मगर सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? मुख्तार के ऐसे दिन आए क्यों? वो कौन सा वाकया था जब मुख्तार और योगी आदित्यनाथ के बीच ठन गई? वो कौन सा दिन था जब मुख्तार के गुर्गों ने योगी आदित्यनाथ पर जमकर दागी थी गोलियां? चलिए आपको बताते हैं। बात 2005 की है, जब मऊ में दंगे हुए और एक तस्वीर वायरल हुई जिसने सबके होश फाख्ता कर डाले। इस दंगे में भारी नुकसान हुआ था, 36 लोग बुरी तरह घायल हुए थे। मगर सबका ध्यान एक तस्वीर ने खींचा जिसमें मुख्तार अंसारी हाथ में बंदूक लिए खुली गाड़ी में दंगे वाली जगहों पर घूमता दिखा और अपनी बुलंद आवाज में वो अपने लोगों को आगे बढ़ने को कह रहा था। ये वही मौका था जब मुख्तार का नाम सबसे ज्यादा उछला। फिर आया साल 2006, जब तत्कालीन गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार को चुनौती दी और कहा कि वो मऊ आकर मऊ दंगे के पीड़ितों को इंसाफ दिलवाएंगे। और इसके कुछ दिन बाद योगी अपने काफिले के साथ मऊ पहुंचे, मगर उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। हालांकि उन्होंने इसके लिए एक बार फिर मुख्तार अंसारी पर ही निशाना साधा। फिर आया साल 2008, जब आजमगढ़ में छात्र नेता अजीत सिंह की हत्या हुई और योगी आदित्यनाथ उनकी तिरही में सम्मिलित होने के लिए आजमगढ़ पहुंचे, पर वहां तकिया गांव के पास भीड़ ने उनके काफिले पर आक्रमण कर दिया और योगी के समर्थक लहूलुहान होने लगे। खुद योगी भी बुरी तरह घेर लिए गए। भीड़ में मौजूद लोग उनकी गाड़ी पर गोलियां दाग रहे थे, बाकी गाड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को बचाने के लिए उनके अंगरक्षकों ने भी जवाबी फायरिंग की और इस क्रॉस फायरिंग में गोली भीड़ में खड़े एक लड़के को लगी जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिससे आजमगढ़ में सांप्रदायिक माहौल बन गया और योगी और उनके समर्थकों पर दर्जनों मुकदमे ठोक उठे। योगी आदित्यनाथ समेत उनके कई समर्थकों को जेल में डाल दिया गया। मगर जब योगी जेल से छूटे तो उन्होंने कहा, एक खास समुदाय मेरे काफिले पर लगातार गोलियों की बौछार कर रहा था और अब अगर पुलिस ने कुछ नहीं किया तो इन गोलियों का जवाब हम खुद देंगे। इस मामले को उन्होंने संसद में लोकसभा अध्यक्ष के सामने भी रखा और अपनी आपत्ति सुनाते हुए वो फपक कर रोने लगे। इन हादसों को सालों बीत गए, पर योगी उन गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं भूले थे। फिर जब साल 2017 में वो यूपी के सीएम बने तो उन्होंने मुख्तार के खिलाफ रंजिश का ब्यूगल फूंक दिया और पूरे मुख्तार गैंग पर कहर बनकर टूटे। शायद खुद अंसारी परिवार ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि जिस योगी आदित्यनाथ को उन्होंने हल्के में लिया वो एक दिन उनका काल बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।